नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार हम 10वीं कक्षा के लिए विज्ञान लेकर के आ रहे हैं आपके समक्ष यूट्यूब पर। हमने शुरू किया है लेसन 3 विद्युत धारा, जिसमें हमने आपको 2 लेक्चर पढ़ा दिया। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाएं, सर्च करें यूट्यूब पर DPR साइंस क्लासेस और हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने कल पढ़ा था विद्युत धारा और विद्युत विभव के बारे में। आज हम जानेंगे विभवांतर और भी जो चीज़ होने वाली है उनके बारे में। तो आइए आप बड़े इम्तिहान से देखें और समझने की कोशिश करें। समझ में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपकी उस दिक्कत को दूर किया जाए। आइए हम आज पढ़ते हैं विभवांतर। इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर। कल हमने आपको सिखाया था विद्युत विभव का सिंपल सा परिभाषा, कि विद्युत विभव बराबर होता है यदि एक बिंदु A हो, एक बिंदु B हो। A पर प्रेक्षण आवेश Q0 है। इस Q0 को A से B तक ले जाने में जो कार्य होगा, इस परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में जो काम किया जाएगा, उसी काम को हम लोग कहेंगे विभवांतर। कल आपको सिखाए थे विद्युत विभव अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य। आज है आपका विभवांतर में 2 फिक्स बिंदु, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य को हम लोग कहेंगे विभवांतर। आइए हमारे बच्चे लिखेंगे विभवांतर का परिभाषा, एकांक या प्रति इकाई परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य विभवांतर कहलाता है। आपने सीखा एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य को विभवांतर कहेंगे। इसे भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर को सूचित करेंगे भी से। आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए विभवांतर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु बटा परीक्षण आवेश। विभवांतर को सूचित करेंगे भी से, कार्य को W से, कहाँ के बीच कार्य तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु,
परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से, फॉर्मूला आपके समक्ष बन के आया V बराबर W कार्य A से B के बीच का बटा परीक्षण आवेश क्यू नॉट। आइए अब हमारे बच्चे कुछ इसका नोट्स जानेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा मदद करेगा। आइए हम जानते हैं नोट्स। फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए नोट्स। पहला नोट, विभवांतर अदिश राशि है। विभवांतर अदिश राशि है। दूसरा नोट, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक। ध्यान से देखें हमारे बच्चे, हम रफली कर रहे हैं। V बराबर फॉर्मूला कार्य बटा परीक्षण आवेश। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। तो हमारे बच्चे लिखेंगे विभवांतर का एसआई मात्रक जूल बटा कूलम। जूल बटा कूलम, या जूल बटा कूलम को ही लिखा जाता है वोल्ट, सिंबल में भी लिखते हैं। ये हमारे बच्चे सिद्ध करके दिखाया गया। जिस तरह आप खोरा जानते हैं 10 गुना 2 20, 10 बटा 2 5, उसी प्रकार जूल बटा कूलम कहीं आपको फिजिक्स में मिले, आप फर्द के लिख दीजिएगा जूल बटा कूलम बराबर वोल्ट। आइए अगर आपको कह दे 1 वोल्ट किसके बराबर, कल भी हमने आपको सिखाया था 1 वोल्ट को लिखेंगे हमारे बच्चे 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 जूल बटा 1 कूलम 1 वोल्ट के बराबर। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके किताब में दिया हुआ है विभवांतर, एक छोटा परिभाषा कि 2 विभव के अंतरों को, 2 विभव के अंतर को क्या कहा जाता है। अगर कभी ऐसा पूछे कि 2 विभव के अंतर को क्या कहते हैं, तो 2 विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। यह जनरली आपके 10 लेवल के सिलेबस में लिखा गया है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ ले, इसलिए हमने आपको बताया। 5वां पॉइंट, विभवांतर को मापा किससे जाता है, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। पूछा जाए कि विभवांतर को किससे नापते हैं, किससे मापते हैं, हमारे बच्चे कहेंगे विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। जैसे बुखार को मापा जाता है थर्मामीटर से, उसी प्रकार हम जानेंगे हमारे बच्चे कि विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। ये हमने आपको बताया विभवांतर क्या होता है। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लें। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। समझें, जिस तरह हम लोगों को चलने के लिए एक सड़क बनाया जाता है, उस पे हम लोग चलते हैं,
उसी प्रकार चार्ज, आवेश और धारा को चलने के लिए एक विशेष सर्किट बनाया गया है। उसी विशेष सर्किट को, उसी विशेष परिपथ को हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। जेन्युइन अगर जाने इजली परिभाषा, तो विद्युत परिपथ एक प्रकार का रास्ता है, वैसा रास्ता जिससे होकर विद्युत धारा चला करता है, विद्युत धारा गमन करता है, वैसे परिपथ को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। वह रास्ता या वह पथ जिससे होकर विद्युत धारा गमन करता है, वैसा पथ जिससे होकर विद्युत धारा गमन करता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। आइए इनका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फोटो। विद्युत परिपथ का फोटो कैसा होता है? एक बैटरी लगा रहता है इसमें, और यहाँ लगा रहता है कुंजी के इसके जस्ट आगे एमीटर लगा रहता है श्रेणी क्रम में, और आगे आपका रेसिस्टेंस, और यहाँ पे कोई युक्ति जोड़ दिया जाता है। हमारे बच्चे कहेंगे हम यहाँ बल्ब लगा दें, हमने भी लगा दिया एक बल्ब। और इस प्रतिरोध के जस्ट समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा रहता है, वोल्ट मीटर। ये है आपका RH परिवर्तनशील प्रतिरोध, ये है आपका बैटरी, जहाँ एक को कहते हैं आमीटर, या इसी को कहा जाता है एमीटर। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आमीटर या एमीटर एक ही चीज़ है। भी को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, RH को कहा जाता है परिवर्तनशील प्रतिरोध, और K को कहा जाता है कुंजी। ये तो बैटरी लिखा हुआ ही है, ये R प्रतिरोध है। जैसे करंट दीजिएगा इससे जाना शुरू करेगा और बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। इसी पर चलता है विद्युत परिपथ, इसी पर धारा गमन करता है, करंट चला करता है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। या आप कह सकते हैं वह रास्ता जिसमें अनेक स्रोत, बैटरी, डायनेमो इत्यादि ज्वाइंट होता है, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। लेकिन हमने आपको सीधे भाषाओं में लिखाया कि वैसा रास्ता या पथ जिससे होकर धारा गमन करता है, उसे आज से हमारे बच्चे जानेंगे। उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नया बेसिक। आइए अब अगला टर्न पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग का अगला टर्म है एमीटर। एमीटर इसी को कहा जाता है आमीटर। आइए आज हमारे बच्चे जानेंगे एमीटर क्या होता है। एमीटर और वोल्टमीटर ये बड़ा सवाल रहता है, जिसमें बच्चे हमारे बहुत सारे सस्पिशन में रहते हैं। आज हम आपको क्लियर करके दिखाएंगे एमीटर क्या होता है। अगर पूछा जाए एमीटर किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा वैसा यंत्र या वैसा मशीन जिससे विद्युत धारा मापा जाता है, अर्थात विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है।
उसे एमीटर कहा जाता है। एमीटर का मतलब क्या? वैसा यह मशीन जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को मापेंगे, उसी को कहेंगे एमीटर। जैसे हमारे गांव घर में दूध को लीटर में मापा जाता है, तेल को मापते हैं लीटर में, उसी तरह फिजिक्स में विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर में। एमीटर एक स्केल है, इसी के द्वारा नापते हैं विद्युत धारा को। अगर हम इसका कुछ नोट्स की बात करें, विद्युत धारा संबंधित, एमीटर संबंधित नोट्स, पहला नोट्स कि एमीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। एमीटर विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। विद्युत परिपथ आपको अभी हमने सिखाया, और उसी विद्युत परिपथ में एमीटर भी रहता है और वोल्ट मीटर भी ज्वाइन रहता है। लेकिन एमीटर जुड़ा रहता है किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम। आगे हम चर्चा करेंगे सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन या ग्रुपिंग के बारे में, आपको अच्छे समझ में आएगा वहाँ। दूसरा, एमीटर का सिंबल जाने, या एमीटर निम्न प्रतिरोध वाला विद्युत यंत्र है। दूसरा पॉइंट, एमीटर निम्न प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन में देगा उच्च निम्न दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमारे बच्चे अभी ने अपने सीखा एमीटर निम्न प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र, अर्थात एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। 3 नंबर अगर पूछा जाए, एमीटर का संकेत कैसा होता है? एमीटर का सिंबल ध्यान से देखें, एमीटर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये 3 वैसा पॉइंट है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आइए, जब आप एमीटर की चर्चा कर लिए, तो आज हम चर्चा और करते हैं एक टर्म का जिसको कहा जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर, तो आइए समझते हैं। वोल्ट मीटर का मतलब वैसा मशीन जिसके माध्यम से हम 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापते हैं। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को हम कहेंगे वोल्ट मीटर। तो वैसा यंत्र जिसके द्वारा विभवांतर मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर क्या है? आपने सीखा वह मशीन जिसके सहायता से, जिसके द्वारा हम विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंट को मापेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। कुछ नोट्स है जो ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत मददगार होगा। पहला, वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के
समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के किस क्रम में जुड़ा रहता है, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आज आपने सीखा वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। नोट नंबर सेकेंड, वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। कहने का मतलब वोल्ट मीटर का अगर पूछ ले प्रतिरोध कैसा होता है, तो आप कहेंगे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। जस्ट इसका अपोजिट आप याद रखें। 3 नंबर, वोल्ट मीटर का संकेत अगर आपसे पूछे, संकेत तो हमारे बच्चे इसे बनाएंगे प्लस माइनस, ये वोल्ट मीटर का संकेत। आपने सीखा एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर जिससे धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर जिससे विभवांतर मापते हैं। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, जबकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। एमीटर का सिंबल हमने आपके समक्ष रखा, वोल्ट मीटर का भी सिंबल आपके समक्ष रखा। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले एमीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर लिखे हैं, तो फिर भी हमारे बच्चे बड़े इम्तिहान से लिख पाएंगे। आप इस नोट को 1-2 करके लिख दें, आपका अंतर भी हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज आपने सीखा एमीटर, वोल्टमीटर, विभवांतर के बारे में। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं हमारे क्लास में त्रुटियां दिखाई दे या समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि हम आपके मैसेज को पढ़ के जो कमियां हमें रह गई हो हम उसे दूर करें, या आपको अच्छे तरह से पढ़ाने का प्रयास करें। आप ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की पढ़ाई अच्छी लगती है। हम कोशिश करेंगे आपको उसी तरह से पढ़ाने का। जैसा कि हमने कल भी चर्चा किया था, मंडे से हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं संपूर्ण 12th का सिलेबस यूट्यूब पर 4 बजे के समथिंग। इसीलिए आप हमसे जुड़ना ना भूलें। मंडे से आप मिलें, ताकि आप 12th की पढ़ाई को अच्छे से और आप मजबूत बना सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।